नेक्स्ट एलिमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है मेरा एचआर टैग यानी एक हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट। हॉरिजॉन्टल रूल एलिमेंट एक तरीके से मेरे पेज के अंदर ब्रेक्स लेकर आ जाता है। यानी अगर मैंने बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, मान लेते हैं मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज माय नेम व्हिच इज श्रद्धा, इस तरीके से बहुत सारा मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि बीच में एक ऐसी लाइन आ जाए जो मेरे पेज को इस हिस्से एंड इस हिस्से में डिवाइड कर दे। तो बेसिकली पेज के अंदर ब्रेक्स लाने के लिए मैं एचआर टैग का यूज करती हूँ। एचआर टैग में हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होते, सिर्फ एक सिंगल टैग होता है। जैसे इस तरीके से मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट अपना एचआर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये जो टैग है ये बिल्कुल सिमिलर है मेरे बीआर टैग के। बीआर टैग क्या होता था, बीआर टैग मुझे लाइन ब्रेक देता था, जबकि एचआर टैग मेरे लिए एक डिवाइडर जैसा होता है। तो इसको सीखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ पैराग्राफ्स लिखने वाली हूँ। मान लेते हैं मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज माय नेम व्हिच इज श्रद्धा खापरा। एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, आई एम योर वेब डेवलपमेंट टीचर। और टैग बना लेते हैं, आई टीच यू ऑन अपना कॉलेज। एक और पैराग्राफ लिख लेते हैं, आई लव कोडिंग। इसको कर लेते हैं सेव। एंड मैं क्या करने वाली हूँ, एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो चारों पैराग्राफ्स मेरे पास आ गए। अब सेकंड पैराग्राफ के बाद मैं लिखने वाली हूँ अपना एचआर टैग। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन अगेन। तो एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे लिए आ गई स्क्रीन पर। तो ये मतलब होता है पेज के ऊपर एक डिवाइडर या एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक क्रिएट करने का, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने का। ये सेम जो लाइन है इसको हम अपने पूरे पेज को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांटने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज करने वाले हैं कि पहले जो हमने पोर्टफोलियो पेज बनाने के लिए जितना भी सारा कंटेंट लिखा था उसको हम एक और सेपरेट फाइल portfolio.html के अंदर यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं एंड उसके अंदर हम अपने एचआर टैग को यूज करेंगे। ये मैंने कर दिया अपना कोड कॉपी एंड पेस्ट। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अभी जो मेरा पेज है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो पेज है जिसमें मुझे इमेज अभी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इमेज सेपरेट फोल्डर के अंदर है। उस इमेज को भी हम सेम फोल्डर के अंदर, मैं अपने वेब क्लासरूम फोल्डर के अंदर अपनी इमेज को ट्रांसफर करने वाली हूँ। तो दोबारा से कर लेते हैं इसको रिफ्रेश एंड दिस वाज माय पोर्टफोलियो पेज। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो इतना पार्ट है वो एक सेपरेट सेक्शन के अंदर आ जाए। मेरा एजुकेशन सेक्शन अलग हो जाए, स्किल सेक्शन अलग हो जाए, हॉबी सेक्शन अलग हो जाए, कॉन्टैक्ट अलग हो जाए। तो मैं इन सबके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक ऐड करने वाली हूँ। मेरा इतना जो पार्ट था जिसमें मेरी हेडिंग आ गई एंड फोटो तक का जो पार्ट है यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ एचआर को। इसको कर लेते हैं सेव। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग सारा सेम ही जगह आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा वीएस कोड मेरे लिए स्लैश ऐड कर रहा है, बट अगर मैं स्लैश ऐड ना भी करूं तब भी मेरा कोड वर्क करेगा। ये सेम चीज हम कॉपी करने वाले हैं अपने एजुकेशन सेक्शन के बाद, सेम चीज आफ्टर माय स्किल सेक्शन एंड माय हॉबी सेक्शन। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा पेज डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम अपने एचआर टैग को यूज करते हैं।